आज जिस एनिमे की बात करने वाले हैं वो काफी अच्छा चाइनीज एनिमे है, जो कि काफी अच्छा है और आपने ये आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो नदी में एक लकड़ी की चीज में था और अपने आप ही बहता हुआ जा रहा था। तभी एक लड़का जो फॉरेस्ट में फल इकट्ठा कर रहा था वो उस छोटे बच्चे को देख लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि उस फल इकट्ठा कर रहे लड़के का एक हाथ नहीं था। वो लड़का उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाता, इससे पहले वहाँ का मौसम खराब होने लगता है और अचानक से ही तेज हवा चलने लगती है। तभी तेज बिजली कड़कती है और काले बादलों में से एक गोल्डन ड्रैगन निकलता है। वो लड़का उस गोल्डन ड्रैगन को देखकर काफी डर जाता है। असल में गोल्डन ड्रैगन उस छोटे बच्चे को ले जाने आया था, पर वो लड़का उस छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और उस ड्रैगन को जाने की कहता है। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़का अच्छे से बोल भी नहीं सकता था और उसके शब्द समझना काफी मुश्किल था। तभी वो लड़का फाइट के लिए एक लकड़ी उठा लेता है और उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। पर गोल्डन ड्रैगन काफी जोर से चिल्लाता है जिससे हर चीज हिलने लगती है, पर वो लड़का डरता नहीं है और वो भी उस ड्रैगन पर जोर से चिल्लाता है। ये देखकर गोल्डन ड्रैगन अपने मुंह से एक छोटी सी आग फेंकता है जिससे उस लड़की की लकड़ी जल जाती है, साथ ही उसका थोड़ा सा हाथ भी जल जाता है। लेकिन वो लड़का अब भी नहीं डरता और गोल्डन ड्रैगन को जाने की कहता है। पर अब उससे गोल्डन ड्रैगन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो काफी स्ट्रॉन्ग फायर अटैक उस लड़की के ऊपर कर देता है। बचने के लिए वो लड़का उस छोटे बच्चे के साथ एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। पर तभी वो लड़का देखता है कि अब उस तक आग नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वहाँ एक आदमी आ गया था जिसने पानी की मदद से एक दीवार बना दी थी और ड्रैगन का अटैक उस दीवार के पार नहीं जा पा रहा था। फिर वो लड़का उस आदमी को मास्टर बुलाता है। ड्रैगन और ताकत के साथ अटैक करता है और फिर भी कुछ नहीं होता। ये देखकर ड्रैगन रुक जाता है। इससे वो ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और मास्टर को चारों तरफ से पकड़ने की कोशिश करता है। पर तभी मास्टर एक शब्द बोलते हैं जिससे वो ड्रैगन काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो काले बादल उसी गोल्डन ड्रैगन के साथ चले जाते हैं और वो लड़का अपने मास्टर को देखकर काफी खुश था। फिर मास्टर उस लड़के का नाम यूरेन लेते हैं और वापस घर चलने की कहते हैं। जिसके बाद हम 14 साल बाद का सीन देखते हैं जहां यूरेन और वो लड़का जिसका नाम चैंग है काफी बड़े हो चुके थे और दोनों बात कर रहे थे कि वो बचपन से मास्टर के साथ ही हैं और उन्हें मास्टर ने काफी कुछ सिखाया है। हालांकि मास्टर ने उन्हें कभी कल्टीवेशन नहीं सिखाया। साथ ही वे दोनों मास्टर के 3000 टेक्स्ट ऑफ बुक्स पढ़कर याद कर चुके हैं। फिर कुछ देर बाद यूरेन और चैंग दोनों साथ होते हैं। तभी एक पंछी उनके मास्टर के लिए एक मैसेज लेकर आता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद मास्टर चैंग और यूरेन दोनों को अपने पास बुलाते हैं। फिर मास्टर उन्हें बताते हैं कि काफी टाइम पहले उन्होंने किसी की जान बचाई थी। जिसकी उन्होंने जान बचाई थी उसने मास्टर से वादा किया था कि वो अपने पोती की शादी मास्टर के किसी भी एक स्टूडेंट से कराएगा। साथ ही मास्टर कहते हैं कि अब शादी का टाइम आ चुका है। फिर मास्टर बताते हैं कि उन दोनों में से किसी एक को शादी के लिए जाना होगा। फिर मास्टर चैंग से कहते हैं कि आज से शुरोंग उसकी फियांसे है। ये सुनकर चैंग थोड़ा हैरान तो होता है, पर फिर मास्टर उसे बताते हैं कि यही उसकी किस्मत में लिखा है, इसलिए उसे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी वो पंछी उस लेटर को चैंग को दे देता है और चैंग भी बिना किसी शिकायत के उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मास्टर उस पंछी को चैंग की शादी की डिटेल्स दे देते हैं। फिर वो पंछी उन्हें लेकर उड़ जाता है। फिर मास्टर यूरेन और चैंग को अपने साथ चलने को कहते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने इस लाइब्रेरी में रखी सारी बुक्स को पढ़कर याद कर लिया है। दोनों ही इस पर हाँ करते हैं। फिर मास्टर एक स्क्रॉल को निकालते हैं और यूरेन और चैंग को बैठने की कहते हैं। मास्टर बताते हैं कि वो 3000वां स्क्रॉल है और मास्टर उन्हें उस स्क्रॉल को पढ़ने की कहते हैं, पर दोनों ही उस स्क्रॉल को पढ़ नहीं पाते। फिर मास्टर उन्हें बताते हैं कि यहाँ रखी सारी जानकारी हेवन और अर्थ की मिस्ट्री है और आज तक कोई भी ये सारा पढ़ नहीं सका है। इसके बाद मास्टर उन्हें पढ़कर सुनाने लगते हैं और जैसे ही वो पहले शब्द बोलते हैं तभी यूरेन को याद आता है कि ये वही शब्द है जिसे सुनकर वो गोल्डन ड्रैगन भाग गया था। फिर मास्टर दोनों को अपने साथ सारे शब्द बुलवाते हैं। जिसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहां चैंग यूरेन के साथ कुछ मशरूम इकट्ठा कर रहा होता है। चैंग ढलते हुए सूरज को देखता है जो उसे काफी पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है। तभी चैंग उस लेटर से शुरोंग के बारे में पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि शुरोंग उससे 3 दिन छोटी है, जिससे चैंग अंदाजा लगा लेता है कि वो अभी भी काफी यंग है और हो सकता है वो खूबसूरत भी हो। फिर चैंग यूरेन को वापस घर चलने की कहता है क्योंकि अब रात भी होने वाली थी। पर तभी काफी तेज हवा चलने लगती है और चैंग को काफी अजीब सा लगने लगता है, जिससे वो अपनी जगह पर रुक नहीं पाता और वो माउंटेन से नीचे गिर जाता है। यूरेन जल्दी से चैंग के पास आता है और चैंग को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी अचानक से चैंग की बॉडी से अजीब एनर्जी निकलने लगती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और यूरेन चैंग को अपने साथ लेकर घर जाने लगता है, पर तभी एक डीमन वुल्फ उन्हें देख लेता है और उनके सामने आ जाता है।
तभी चैंग, जो कि हिल नहीं पा रहा था, वो यूरेन को वहां से भाग जाने को कहता है, पर यूरेन मना कर देता है और पहले की तरह चैंग को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। पर अब की बार यूरेन के पास चाकू था। फिर यूरेन और वुल्फ दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे यूरेन के गाल पर और उस वुल्फ के गाल पर दोनों के चोट का निशान आ जाता है। ये देखकर वो वुल्फ चिल्लाता है, जिससे उसके साथी भी आ जाते हैं, पर फिर भी यूरेन उनसे डरता नहीं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी दो वुल्फ एक साथ यूरेन पर अटैक करते हैं। यूरेन उनमें से एक को तो घायल कर देता है, पर दूसरा यूरेन के ऊपर आ जाता है। यूरेन उसे अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। तभी एक वुल्फ चैंग की तरफ जाने लगता है। चैंग उठने की कोशिश करता है, पर वो ज्यादा हिल नहीं पाता और एक वुल्फ चैंग के भी ऊपर आ जाता है, पर वो वुल्फ कुछ कर पाते इससे पहले मास्टर वहां आ जाते हैं और अपने एक ही अटैक से उन दोनों डीमन वुल्फ को मार देते हैं। तभी मास्टर भी देखते हैं कि चैंग के अंदर से एनर्जी निकल रही है, तो वो अपनी एक टेक्निक का यूज चैंग पर भी करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग गर्म पानी में मेडिटेशन कर रहा होता है। वही मास्टर और यूरेन बाहर बैठे थे। तभी चैंग जो भी आज हुआ वो सब याद करता है और अचानक से होश में आ जाता है। फिर चैंग मास्टर से पूछता है कि वो कहाँ है और ये हो क्या रहा है। फिर मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या उसे याद है जब वो फॉरेस्ट में नीचे गिरा था, पर चैंग बताता है कि उसे कुछ सही से याद नहीं आ रहा। जिस पर मास्टर बताते हैं असल में उन दोनों पर कुछ बुरे बीस्ट ने अटैक किया था और यूरेन ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया है। फिर मास्टर चैंग को बताते हैं कि असल में चैंग एक खतरनाक बीमारी से घिर चुका है। फिर चैंग पूछता है कि क्या ये सब उसके माउंटेन से गिरने की वजह से हुआ है। तब मास्टर उसे बताते हैं कि वो उस बीमारी के साथ ही पैदा हुआ है। मास्टर कहते हैं कि वो चैंग की मदद करना चाहते हैं, पर अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसके लिए अब दवाई खोजने निकले। फिर मास्टर चैंग को बताते हैं कि वो 20 साल की एज मुश्किल से देख पाएगा, उससे पहले जरूर उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर चैंग काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मतलब मास्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मास्टर अभी के लिए चैंग को सिर्फ आराम करने और रिकवर होने की कहते हैं, पर चैंग उनसे पूछता है कि क्या कोई भी रास्ता है जिससे वो अपनी बीमारी को ठीक कर सके, पर मास्टर मना कर देते हैं। ये सुनकर चैंग कहता है कि क्या इसे बीमारी कहना सही भी होगा, क्योंकि इसकी कोई दवाई ही नहीं है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि ये बीमारी नहीं बल्कि चैंग की किस्मत है। फिर चैंग खड़ा होता है और कहता है कि उसने मास्टर की एक बुक में पढ़ा था कि हेवन के खिलाफ जाकर भी अपनी किस्मत को भी बदला जा सकता है। मास्टर बताते हैं कि ये बिल्कुल सच है कि अपनी किस्मत को बदला जा सकता है, पर चैंग ये नहीं कर पाएगा। साथ ही आज तक के इतिहास में सिर्फ 3 लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी किस्मत बदल कर दिखाई है। चैंग कहता है कि वो तीनों काफी ज्यादा अमेजिंग रहे होंगे, पर अगर वो कर सकते हैं तो चैंग कहता है कि वो एक बार ट्राई तो कर ही सकता है। फिर चैंग कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है, वो कैपिटल जाएगा और अपनी किस्मत बदलेगा, क्योंकि वो बिना कोशिश करे मरना नहीं चाहता है और साथ ही चैंग जीना चाहता है। फिर मास्टर कहते हैं कि और भी कई लोगों ने इससे पहले अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की थी, पर आखिर में वो किसी मुसीबत में ही फंस गए। उसके बाद से मास्टर कहते हैं कि जरूर चैंग के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। फिर कहते हैं कि चैंग के लिए गए हर फैसले मास्टर को ही डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि चैंग के साथ कुछ भी बुरा हो। इसलिए मास्टर चैंग को फॉरेस्ट में ही रहने को कहते हैं और साथ ही चैंग को बिना उसकी परमिशन के कहीं भी जाने से मना कर देते हैं। फिर मास्टर यूरेन से चैंग को उसके कमरे में ले जाने को कहते हैं, जिससे वो आराम कर सके। उसी रात मास्टर चैंग को उसके कमरे में सोता हुआ देखते हैं और यूरेन से बताते हैं कि वो कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने जा रहे हैं, जब तक यूरेन चैंग का अच्छे से ख्याल रखे। पर तभी हम देखते हैं कि चैंग उठा होता है और वो मास्टर की बातें सुन रहा होता है। तभी चैंग उठता है और मन में कहता है कि वो पहले ही जाने का डिसाइड कर चुका है। तभी यूरेन चैंग के पास आता है और उसका कुछ सामान उसे दे देता है। फिर यूरेन चैंग को जाने की कहता है और अपनी स्वॉर्ड भी दे देता है। ये देखकर चैंग काफी खुश होता है और यूरेन को थैंक्स करता है। नेक्स्ट डे चैंग उस जगह से निकल जाता है, पर बाहर जाते ही चैंग के नीचे एक मैजिकल सर्कल बनता है, जिससे चैंग किसी दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर चैंग चिल्लाकर पूछता है कि क्या ये मास्टर आपने किया है। तभी एक आवाज आती है जो उसे कहती है कि उन्होंने उसे बाहर जाने को मना किया था, पर फिर चैंग कहता है कि वो अपनी किस्मत बदलने तो जा ही सकता है और ये उसका हक है। फिर मास्टर उसे कहते हैं कि वो जगह उसकी ही स्पिरिट से बनी है। फिर मास्टर एक लास्ट बार चैंग से पूछते हैं कि क्या उसने जाने का फैसला कर लिया है, जिस पर चैंग हाँ करता है और फिर मास्टर उससे ठीक है कहकर शांत हो जाते हैं। तभी जमीन फटने लगती है और चैंग गिरने से बचता है और जमीन से एक महल निकलता है और तभी 2 पुतले भी जिंदा हो जाते हैं। फिर मास्टर चैंग से कहते हैं कि जिस रास्ते पर वो जाने वाला है वो काफी मुश्किल है और वहां जाने के बाद उसे इतने बुरे लोग मिलने वाले हैं जो उसके साथ साथ उसकी इच्छा को भी खत्म कर देंगे। फिर मास्टर वापस चैंग से पूछते हैं कि क्या अब भी वो जाना चाहेगा। तभी वो दोनों पुतले चैंग पर अटैक करने आने लगते हैं, पर फिर भी चैंग उनसे डरता नहीं और वहीं खड़ा रहता है। फिर चैंग कहता है कि आज से उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो हेवन तक पहुंचकर रहेगा। साथ ही वो दोनों पुतले चैंग के काफी पास तक पहुंच चुके थे,
पर तभी चैंग में से काफी तेज एनर्जी निकलती है, जिससे वो पुतले मिट्टी के बन जाते हैं और टूट जाते हैं। साथ ही वो महल भी गिर जाता है। तभी काफी सारी मिट्टी चैंग की तरफ आती है और वो वापस नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है। तभी चैंग नींद से उठता है और अपने सामने अपने मास्टर को देखता है। चैंग मास्टर के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो उनकी इजाजत के बिना बाहर आ गया था। फिर चैंग कहता है कि ये पूरा फैसला उसका अकेले का था, यूरेन का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर चैंग मास्टर से कहता है कि उन्होंने उसे इल्यूजन की मदद से काफी कुछ सिखाया, जिसे वो हमेशा याद रखेगा। साथ ही चैंग कहता है कि वो जाएगा और उस शादी को भी तुड़वा देगा, क्योंकि जिस रास्ते पर वो जाने वाला है वो काफी मुश्किलों से भरा होने वाला है और वो अपने साथ किसी और की भी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। फिर मास्टर चैंग से कहते हैं कि वो अब सीधा कैपिटल जा सकता है और अगर वो 6 ट्रायल्स में पास हो गया और हेलेनली बुक में एंटर हो गया तो चैंग के पास अपॉर्चुनिटी होगी हेवनली बुक को पढ़ने की। और ये भी सच है कि चैंग उस बुक में अपने ठीक होने का तरीका भी ढूंढ सकता है। आखिर में मास्टर चैंग से कहते हैं कि आज के बाद से वो चाहे मरे या जिए अब हेवेंस के हाथ में होगा। चैंग रोने लगता है और आज तक जो कुछ भी मास्टर ने उसके लिए किया है उसके लिए उनका थैंक्स करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चैंग एक टाउन तक पहुंच चुका था और वो किसी जगह पर पहुंचकर रुक जाता है। तो अब इस वीडियो का यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें इस सीरीज़ के आगे का एपिसोड भी लाना चाहिए या नहीं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।